बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय सेना आज इतिहास रचने जा रही है। दरअसल पहली बार दिल्ली से बाहर सेना दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, इस बार सेना दिवस बेंगलुरु में हो रहा है। ये 75वीं भारतीय सेना दिवस यहां पर परेड होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान भी आज बेंगलुरु पहुंचेंगे और सेना दिवस के विशेष समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे परेड का निरीक्षण करेंगे और सलामी लेंगे। साथ ही आयोजन में सेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। बेंगलुरु के MEG सेंटर में आर्मी डे परेड होगी। इसमें घुड़सवार दल समेत कुल 8 आपको बता दें मार्चिंग दल शामिल होंगे। साथ साथ आर्मी डे के दौरान आर्मी एविएशन के ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर का विशेष फ्लाइट पास भी होगा। तो ये तमाम तैयारियां, तस्वीरें आपके सामने बेंगलुरु की। इस बार आर्मी डे परेड दिल्ली की बजाय बेंगलुरु में होना था और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। परेड में सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगी। साथ साथ आपको बता दें कि K9 व्रजा सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, पिनाका रॉकेट्स, T90 टैंक, 155 बोफोर्स गन्स सहित कई दूसरे वेपन्स का भी प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। तो सेना दिवस पर दम दिखाते देश के वीर, क्योंकि हमारी सेना का परचम हर कोई आज जरूर देखेगा, क्योंकि इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। और ऐसे में 1949 को लेकर के जिस तरीके से इतिहास रचा गया था, और ये तस्वीरें इस वक्त आप बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सेना का जो हेलीकॉप्टर है ये सेना को सलामी देती हुई, और साथ ही एक तरीके से देश का परचम और शौर्य हर किसी के समक्ष रखा जा रहा है। ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर परेड में शामिल है। हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हुए यह हेलीकॉप्टर पैराशूटर्स और मोटरसाइकिल दल का प्रदर्शन भी यहां पर देखा जाएगा। पैरा मोटर और कॉम्बैट फ्री फॉल का प्रदर्शन भी देखा जाएगा। दरअसल आज आर्मी डे मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के इतिहास में 15 जनवरी का दिन काफी अहम। इसी दिन 1949 को देश का पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला था और फील्ड मार्शल के M करियप्पा आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। जिसके बाद से आज देखिए बेंगलुरु से बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आर्मी डे के अवसर पर हिंद के जो जांबाज है आज वो अपना पराक्रम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, और तस्वीरें बेहद खूबसूरत। आयोजन में आपको बता दें कि सेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होने जा रहे हैं। ये आयोजन इस बार दिल्ली की बजाय बेंगलुरु में किया गया और लाइव तस्वीरें लगातार आप लोग देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें साथ साथ कि बेंगलुरु के MEG सेंटर में आर्मी डे परेड होगी। इसमें घुड़सवार दल समेत कुल 8 मार्चिंग दल शामिल होंगे। साथ साथ आर्मी डे के दौरान आर्मी एविएशन के ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर का विशेष फ्लाइट पास भी होगा। साथ साथ परेड में सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगी। K9 व्रजा सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, पिनाका रॉकेट्स, T90 टैंक, 155 बोफोर्स गन सहित कई दूसरे वेपन्स भी प्रदर्शन किए जाएंगे। और साथ ही साथ सेना दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। वीर जवानों ने देश को सुरक्षित किया। सेना दिवस पर जवानों और शहीदों के परिवार को बधाई भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है। वीर जवानों ने देश को सुरक्षित रखा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेना दिवस के अवसर पर किया गया है। और साथ ही सेना का हौसला अफजाई करते हुए अक्सर PM मोदी को देखा जाता है। PM मोदी ऐसा कोई मौका नहीं होता जब सेना का हौसला अफजाई करने के लिए उनके बीच में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराते रहे हैं। बेंगलुरु से इस बीच हमारे संवाददाता प्रमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा ये बताइए कि बेंगलुरु में जो आज परेड देखने को मिल रही है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, साथ ही सेना डे का अवसर, ऐसे में कौन कौन से यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं, और साथ ही किस तरीके की परेड की व्यवस्था आज यहाँ सेना की तरफ से की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये देश के लिए एक गौरवशाली दिन है कि जब दिल्ली से पहली बार इतिहास बदलने जा रहा है, भारतीय सेना इतिहास बदलने जा रही है और परेड शुरू हो चुकी है। देखिए, सलामी ले रहे हैं जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इस समय सीधे आपको नज़ारा दिखाता हूं कि आप देख रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी जनरल मनोज पांडे किस तो फिलहाल देखिए भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। और रविवार को यानी आज का दिन, क्योंकि 15 जनवरी और आज रविवार है, ऐसे में बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप MEG सेंटर में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन किया गया है।
इस दौरान जनरल पांडे सैनिकों को संबोधित भी करेंगे और बहादुर सैनिकों को सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान वायुसेना का एक फ्लाई पास्ट भी किया जाएगा और ड्रोन ऑपरेशंस को प्रदर्शित किया जाएगा। ये स्पेशल परेड सुबह 9 बजे से समय दिया गया था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बीच प्रमोद राघवन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर बेहद बेसब्री से लोगों को इंतजार है, क्योंकि फ्लाइंग पास्ट भी होगा, पैराशूटर्स भी मौजूद है और मोटरसाइकिल दल का प्रदर्शन भी होगा आज वहां पर। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि इस समय तीसरे मार्चिंग जो है सैल्यूट लेते हुए तीसरे मार्चिंग कंटिजेंट्स के सामने से गुजर रहे हैं जनरल मनोज पांडे, और टोटल 7 मार्चिंग दस्ते हैं और एक घुड़सवार दल है। इस तरीके से टोटल 8 मार्चिंग दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। लेने के बाद वो वापस मंच पर पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका एक भाषण भी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो मिराज है वो फाइटर प्लेन देखिए किस तरीके से अभी सलामी देते हुए ऊपर से निकला है। ये भी एक बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक वाकई यहाँ का एटमॉस्फेयर बात करूँ तो एक ज़बरदस्त एक बेहतरीन जोशीला माहौल है यहाँ पर। कई बड़े बड़े डिग्नेटरीज यहाँ पे आए हैं। सदर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल जो अजय कुमार सिंह है वो यहाँ पर मौजूद हैं। परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुरुगन हैं। डिप्टी परेड कमांडर जो ब्रिगेडियर शलभ गुप्ता हैं। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये परेड मंच जो है मंच के सामने से गुजरेगी। वहाँ पर अभी समय परेड का जो है वो निरीक्षण चल रहा है। जनरल मनोज पांडे परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद जब वो परेड की सलामी लेंगे वो भी एक देखने लायक नज़ारा होगा। और आप अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ठीक परेड के ठीक पीछे देखिए आप देख सकते हैं कि सेना ने अपने वेपन्स का भी प्रदर्शन किया है। उसमें पिनाका मिसाइल्स हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बोफोर्स है, इसके अलावा भीष्म टैंक हैं, T-90 टैंक हैं। ये नज़ारे भी आज जो है यहाँ पर यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन है जो देखने को मिल रहा है। इस समय निरीक्षण जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। जनरल मनोज पांडे का जो परेड का निरीक्षण है वो बिल्कुल आखिरी दौर में है। घुड़सवार दस्ते के सामने से वो गुजर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पर मंच पर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन न केवल सेना के लिए ऐतिहासिक है और पूरे देश के लिए एक इतिहास का दिन है कि 75वां जो सेना दिवस मनाया जा रहा है और 75वां सेना दिवस जो है वो दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के अलग अलग कोनों पर ये परेड हो। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली के बाहर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बेंगलुरु को चुना गया। इसके पीछे क्या कोई मुख्य वजह कि बेंगलुरु को ही आखिर क्यों चुना गया दिल्ली के अलावा? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये वजह मुझे लगता है कि दर्शकों को जानना भी चाहिए भारत 24 के कि जनरल करियप्पा जो देश के पहले जनरल थे सेना के, उन्होंने जब जिम्मेदारी संभाली थी उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस। और जनरल करियप्पा कर्नाटक से आते हैं, मडिकेरी के रहने वाले हैं और देश को उन्होंने कई यादगार जीत दिलाई है। हम अपनी किताबों में भी पढ़ते रहे हैं, इतिहास में पढ़ते रहे हैं और यही वो सबसे वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सबसे पहला जो फैसला किया है कि बेंगलुरु में होना चाहिए, क्योंकि जनरल करियप्पा को एक तरीके से श्रद्धांजलि भी है। आप इस समय देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन के जरिए, देखिए जो है आर्मी का जो फ्लैग है ये आपको इस समय नज़ारे में देख रहे हैं कि भारत का तिरंगा किस तरीके से शानदार तरीके से ड्रोन के ऊपर लहरा रहा है और नीचे सेना का झंडा लगा हुआ है। ये इस समय सेना मंच जो है मंच के सामने से ये भी एक खास बात है कि अब हम ड्रोन भी इस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से देखिए ड्रोन फूल बरसा रहा है। ये भी एक खास नज़ारा आपको इस समय आप लाइव देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था जनरल KM करियप्पा जो कि देश के पहले सेना चीफ थे, वो जिस तरीके से उन्होंने देश को कहीं यादगार दी जलाई और वो कर्नाटक के रहने वाले थे और यही वजह है कि पहला परेड जो दिल्ली से बाहर जो हो रही है वो बेंगलुरु में हो रही है। ये एक बहुत यादगार दिन कर्नाटक के लिए भी और देश के लिए भी। के साथ आज की परेड का अभिनंदन किया जा रहा है। बिल्कुल प्रमोद, और लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें बेंगलुरु से किस तरीके से सेना का प्रदर्शन आज चल रहा है बेंगलुरु में आर्मी डे के मौके पर। और साथ ही देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली से बाहर यानी कि बेंगलुरु को चुना गया है और आर्मी चीफ के तरफ से थोड़ी देर के बाद से संबोधित भी किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व सैनिकों को बधाई दी है अमित शाह ने, सैनिकों के परिवार को भी बधाई दी अमित शाह ने। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज, सेना दिवस के मौके पर अमित शाह ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा, साक्षी जरा बताइए।
बिल्कुल, अमित शाह का ट्वीट सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों को बधाई देता हूं, सैनिकों के परिवार को बधाई, देश को सुरक्षित रखने के संकल्प के लिए सेना पर गर्व, हम अपने वीरों को नमन करते हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर आर्मी डे पर बधाई दी है सैनिकों को। साथ साथ इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आर्मी डे पर बेहद ख़ास हो जाती है, क्योंकि बेंगलुरु में जिस तरीके से आर्मी डे का आयोजन किया जा रहा है, और दरअसल ये भी हम आपको बता दें कि सेना दिवस की अहमियत क्या है। दरअसल इसी के चलते हर साल 15 जनवरी को सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए पूरा देश सलाम करता है और सेना मुख्यालय में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। दिल्ली छावनी केएम करियप्पा परेड ग्राउंड में एक परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार इसे इतिहास के तौर पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से बदलाव करके इसे बेंगलुरु में इस बार आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही ये जानकारी भी आपको दे दें कि परेड की सलामी भारतीय सेना प्रमुख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2017 के मुताबिक अगर बात की जाए तो भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना बताई जाती है और इसी दौरान सेना की ताकत का नमूना पेश किया जाता है। और इस साल पहली बार ये मौका जब राजधानी दिल्ली से बाहर सेना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सलामी दस्ते और मार्चिंग बैंड के साथ साथ मोटरसाइकिल डिस्प्ले भी किया जाएगा। समीक्षा क्रम में मध्य Now the Chief of Army Staff will present awards to officers, junior commissioned officers and other ranks who have been decorated for gallantry. Shaurya Chakra. तो फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से, सीधी तस्वीरें आर्मी डे पर। सेना का दमखम हर कोई देख रहा है, पूरा देश और साथ ही पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। दुनिया देख रही है कि हिंद की ताकत आखिर कितनी मजबूत है और हिंद की ताकत को मजबूत करने के पीछे हमारी सेना का हाथ होता है। और इसीलिए आज उन्हीं सेना के लोगों को सम्मानित करने के लिए, उनके बलिदान, उनके पराक्रम को सम्मानित करने के लिए, सलाम करने के लिए सेना दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए, हिंद के जांबाजों का पराक्रम हर कोई देख रहा है। बिल्कुल सुरभि, और आज बेंगलुरु में भारत का पूरी दुनिया दमखम देख रही है और सेना प्रदर्शन कर रही है। साथ साथ इस बार इंडियन आर्मी डे का प्रमुख कार्यक्रम यानी भव्य सेना दिवस परेड बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। हम दर्शकों को बता दें कि हर साल ये दिल्ली में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार खास तौर पर इसको बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। इस साल से सेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और इसका आयोजन देश के विभिन्न फील्ड कमान में किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिक समाज के साथ संबंध को और गहरा करना है। देखिए, इस दिन अभी बहादुर सेनाओं को सलामी भी दी जाती है, जिन्होंने अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना बलिदान दे दिया। साथ साथ इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो सन 1949 में इसी दिन केएम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तस्वीरें लगातार बेंगलुरु से लाइव आर्मी डे परेड के मौके पर।
तब से 15 जनवरी को यानी कि सन 1949 से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। देखिए, आज़ादी के बाद से सेना के पहले 2 चीफ ब्रिटिश थे। 1986 में उन्हें बेहतरीन सैन्य सेवाओं के लिए करियप्पा को 5 सितारा रैंक फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया था। फिर 15 जनवरी से आर्मी डे पर भव्य आर्मी परेड का आयोजन होता रहा है। हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया आज देख रही है। जिस तरीके से आर्मी डे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेंगलुरु से लगातार लाइव आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब जिक्र सेना का आता है, क्योंकि सेना हमारे देश की वो ताकत है जो कि पूरी दुनिया में भारत का दमखम और परिचय देने के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सेना से ही हमारी ताकत का, हमारे देश की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी वजह से विश्व भर में भारत की सेना को चौथा सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। और 15 जनवरी को आज इंडियन आर्मी डे के अवसर पर, यानी दरअसल भारतीय सेना दिवस उन सभी जवानों और उनकी ओर से दिए गए बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। आज यानी 75वें भारतीय सेना दिवस पर आप भारतीय सेना को सलाम करते हुए उनके जवानों को इस दिन की बधाई देते हैं। और यहाँ जिस तरीके से हमने ये देखा है कि हर साल जब इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जाता है और तब से इंडियन आर्मी डे को बेहद खास बनाने के लिए हर तरीके के प्रदर्शन सेना करती रहती है। और सेना अपना दमखम दिखाने के लिए, अपना परिचय देने के लिए, अदम्य साहस का वो परिचय, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी भी हो जाता है ताकि पूरे विश्व को ये पता लगे कि किस तरीके से भारतीय सेना बेहद मजबूत और अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। और भारत का शीश हमेशा उठाए रखने के लिए सेना तत्पर तैनात रहती है। साथ ही साथ देखिए, इस दिन का बेहद विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी हम मान सकते हैं क्योंकि आज के दिन में पहले फील्ड मार्शल को चुना गया था। उन्हीं के याद में इंडियन आर्मी डे को मनाया जाता है और अलग अलग तरीके से सेना की प्रदर्शनियां भी निकलती हैं, साथ ही परेड भी किया जाता है। बिल्कुल सुरभि, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना दिवस पर सेना को बधाई दी। साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें बधाई दी। कभी ठंड हो या ठिठुरन हो या फिर तपती गर्मी हो, लेकिन जवान हमेशा सरहद पर तैनात रहते हैं और हमारी सुरक्षा पर तत्पर रहते हैं। और उसी को सलाम करते हुए आर्मी डे के मौके पर ये आयोजन किया गया है। बिल्कुल, इस दिन फील्ड मार्शल कोदंडेरा एम करियप्पा को लोग सम्मान देते हैं। इस दिन 1949 में एम करियप्पा ने सेना प्रमुख अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया और देश के पहले मुख्य कमांडर बने। फ्रांसिस रॉय बूचर देश के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। आज यानी 15 जनवरी को 2023 को भारतीय सेना दिवस आधिकारिक तौर पर पूरे देश में अपने 75वें वर्ष का उत्सव मनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल 1 अप्रैल 1895 को औपचारिक रूप से भारतीय सेना की स्थापना की गई और पहले ब्रिटिश सेना के जनरल चीफ फ्रांसिस बूचर ने 1949 में कमान संभाली। बाद में 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ द्वारा भारतीय सेना का नेतृत्व छोड़ने के बाद करियप्पा को भारतीय सेना का पहला मुख्य कमांडर नियुक्त किया गया था। और के.एम. करियप्पा अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मुख्य कमांडर देश के बने थे और कई सेना कमान मुख्यालय इस दिन को उसी याद में मनाते हैं। बता दें कि करियप्पा पहले ऐसे फील्ड मार्शल थे जिन्हें फील्ड मार्शल की 5 सितारा रैंक दी गई थी। बिल्कुल सुरभि, और लगातार 4 तस्वीरों के द्वारा हम अलग अलग एंगल्स से आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु में एक भव्य आयोजन 4 तस्वीरों के द्वारा। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। सेना का मनोबल बढ़ाए, वीर जवानों को नमन। सेना दिवस पर जवानों और शहीदों के परिवारों को बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। और ऐसे तमाम बड़े नेता जिन्होंने ट्वीट करके सेना का मनोबल बढ़ाया। आर्मी डे 75वां आर्मी दिवस मनाया जा रहा है बेंगलुरु में, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आर्मी के दमखम की बात करें तो भारतीय आर्मी का गठन सन 1976 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी चीन और अमेरिका के साथ
दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्मीज में शामिल है। इसके साथ साथ भारतीय सेना अपने मुल्क की हिफाजत के साथ विभिन्न आपदाओं के समय भी राहत एवं बचाव कार्यों में आगे रहती है। जितनी भी आपदाएं आई, हमेशा भारतीय सेना को आगे देखा गया। अन्य देशों में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी भारतीय सेना का हर बार अहम योगदान देखने को मिला है। ये दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ बेंगलुरु में इस बार मनाया जा रहा है। इस बार सेना दिवस समारोह कुछ अलग होगा। देखिए प्रदर्शन। हवलदार देशमुख नीलेश मल्हर राव, Nayak Satish Kumar, 62nd Battalion, the Rashtriya Rifles. Nayak Satish Kumar was part of a search operation to locate a hidden terrorist in dense jungle, where his team came under indiscriminate fire. Displaying highest standards of battlecraft, he engaged and neutralized the terrorist at close range. For displaying indomitable spirit and exceptional courage, Nayak Satish Kumar is awarded Sena Medal Gallantry. Nayak Satish Kumar.